दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं मानव इतिहास का सबसे बड़ा राज, आग की खोज कैसे हुई और आदिमानव को कैसे पता चला कि आग हमारे फायदे की चीज है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कल्पना कीजिए, आज से 15 से 20 लाख साल पहले रात का मतलब था मौत का सन्नाटा। अगर आप उस दौर के एक आदिमानव होते तो सूरज ढलते ही आपकी दुनिया सिमट जाती। आपके पास न छत थी, न दरवाजा और न ही खुद को ठंड से बचाने का कोई पक्का जरिया। आपके चारों तरफ अंधेरे में चमकती हुई आंखें थीं, तेंदुए, खूंखार शेर और लकड़बग्घे जो बस एक मौके की तलाश में रहते थे। अगर इन्हें मौका मिलता तो ये आदिमानव पर हमला कर देते थे। लेकिन फिर एक रात आसमान चीरती हुई बिजली एक पेड़ पर गिरती है। पेड़ धू धू कर जल उठता है। बाकी जानवर डर कर भागते हैं, लेकिन एक जीव होमो इरेक्टस ठिठक जाता है। वह डरता तो है, लेकिन उसकी आंखों में एक जिज्ञासा है। यही वो पल था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत में आदिमानव ने आग की खोज नहीं की थी, बल्कि उसका सामना किया था। ज्वालामुखी के फटने से बहता लावा या सूखे जंगलों में बिजली गिरने से लगी आग ही उनके लिए आग का एकमात्र स्रोत थी। उनके लिए आग एक जीवित राक्षस की तरह थी जो सब कुछ निगल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गौर किया कि यह आग जितनी खतरनाक है, उतनी ही फायदेमंद भी। उन्होंने देखा कि जहां आग जल रही है, वहां हिंसक जानवर पास नहीं आते। उन्होंने महसूस किया कि आग के पास बैठने से कड़कड़ाती ठंड में शरीर को राहत मिलती है। यहीं से शुरू हुआ आग को पालतू बनाने का सफर। इंसानों ने पहले आग पैदा करना नहीं, बल्कि आग को जिंदा रखना सीखा। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से आग लग जाती तो कबीले के लोग उसे बुझने नहीं देते थे। वे बारी बारी से पहरा देते थे ताकि आग जलती रहे। उनके लिए यह आग किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं थी। अगर आग बुझ गई तो समझो सुरक्षा का कवच छिन गया। इतिहासकारों का मानना है कि खाना पकाने की खोज एक दुर्घटना थी। शायद शिकार का एक टुकड़ा गलती से आग में गिर गया होगा। जब उसे निकालकर खाया गया तो वह कच्चा मांस खाने की तुलना में काफी नरम, स्वादिष्ट और चबाने में आसान था। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, यह विज्ञान था। पका हुआ भोजन पचाना आसान होता है। इससे शरीर को पाचन में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और वह ऊर्जा सीधे हमारे मस्तिष्क, ब्रेन के विकास में लगने लगी। पका हुआ खाना खाने से ही इंसानों के जबड़े छोटे हुए और दिमाग बड़ा होने लगा। हम स्मार्ट बन रहे थे। हजारों साल बीत गए। अब इंसान सिर्फ कुदरती आग पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, उसे चाहिए थी अपनी आग। उन्होंने गौर किया कि जब वे पत्थर के औजार बनाते हैं तो पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकलती है। इंसान ने चकमक पत्थर, फ्लिंट और पायराइट जैसे पत्थरों को खोजा। जब इन्हें जोर से टकराया जाता तो निकलने वाली चिंगारी सूखी घास या भूसे को सुलगा देती थी। यह मानव इतिहास का पहला लाइटर था। दूसरी तरफ कुछ कबीलों ने लकड़ी के घर्षण से आग पैदा करना सीखा। एक सूखी लकड़ी के छेद में दूसरी लकड़ी को तेजी से घुमाना, हैंड ड्रिल मेथड। इससे पैदा हुई गर्मी ने आग की लपटों को जन्म दिया। अब इंसान आजाद था। वह कहीं भी कभी भी आग जला सकता था। आग ने इंसान के सामाजिक ढांचे को बदल दिया। आग के जलने से रात का वक्त गपशप का वक्त बन गया। लोग एक दूसरे को अपने अनुभव बताने लगे, जिससे भाषा, लैंग्वेज का विकास हुआ। बुजुर्गों ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए, जिससे संस्कृति, कल्चर का जन्म हुआ। आग ही वो केंद्र थी जिसके चारों ओर परिवार और समाज की नींव रखी गई। आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह एक ताकत थी। इसी आग की मदद से इंसान ने धातुओं को पिघलाना सीखा, तांबा, कांसा और फिर लोहा। आग ने ही मिट्टी के बर्तनों को मजबूती दी और ईंटों को पकाकर घर बनाना सिखाया। आज हम जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं या जो बिजली आपके घर को रोशन कर रही है, उस सब का मूल आधार वही पहली चिंगारी है जो आदिमानव ने दो पत्थरों के बीच पैदा की थी। आग की खोज ने हमें जानवरों से अलग कर दिया। इसने हमें प्रकृति का गुलाम होने के बजाय उसका इस्तेमाल करना सिखाया। लेकिन याद रहे, यह आग जितनी सृजन करता है, उतनी ही संहारक भी।
आदिमानव की वो खोज आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखना।